देखिए, पहलगाम में हुई घटना ने पूरे देश को शोक की लहर में डुबो दिया था। हमारे साथ आज पहलगाम घटना में अमर बलिदानी इम्तियाज अली के बेटे और राम बाबू कुमार सिंह के ससुर सुभाष चंद्र इम्तियाज अली के बेटे मोहम्मद इमरान है। आज पूरे देश में ये चर्चा हो रही है, एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ वॉर फ्रंट पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एशिया कप होना है जिसमें हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं? एक तरफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच, अब एशिया कप। नहीं, ये तो गलत है। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस दूसरे देश से जिससे हमको क्षति हो रहा है तो उसके साथ हम खेल कूद के में हम आगे कैसे होंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दुश्मनी है तो हर तरफ से होना चाहिए। उसके चलते हमारे देश के शहीद जवान शहीद हो रहे हैं, जवान लोग शहीद हो रहे हैं, उनके घर वाले सब टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं। और इसमें एक क्रिकेट मैच के द्वारा, खेल के द्वारा आपसी तालमेल बनाया जाए तो फिर जंग क्यों किया जा रहा है? जंग तो होना नहीं चाहिए। यही बोलना चाह रहे हैं अपने देश के। शहीद परिवार पूरे देश से क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? पूरे देश से क्या अपील करना चाहता है? पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। शहीद परिवार के लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा देश एक शहीद के साथ सही व्यवस्था दे, सही सुविधा दे, और जो भी हो रहा है, जो भी उसका भरपाई तो कितना हो कुछ करेंगे लोग तो हो नहीं सकता है, लेकिन उनका जीने का, जीविका का आधार कुछ अस्थायी रूप से करे जिससे कि परेशानी किसी प्रकार का ना हो उनके परिवारजन को। हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी हैं, शहीद इम्तियाज अली के बेटे हैं। आपके पिताजी भी शहीद हुए पहलगाम में जो घटना हुई उसमें। पहले तो आपको देश देख रहा है, आप देश को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी जो भी शहीद हुए, नॉट ओनली बिहार, जितने भी हुए इस देश के, सभी को सत नमन और सलाम। क्योंकि जो शहीद जो हुए हैं वो लोग इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली जो है उनको जो है मान सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा कंसर्न एक ये भी है कि जो शहीद फैमिली जो किसी भी काम के लिए जो दर बदर भटकते फिरते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गठन करना चाहिए जो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो तो डायरेक्टली उस ऑफिस में जाके अपने प्रॉब्लम को जो रखें, अपने जो है मुद्दा को रखें और उस प्रॉब्लम को ईज़िली मतलब उसका सॉल्यूशन मिल सके। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि एक तरफ हम वॉर फ्रंट पर हैं, हम फाइट कर रहे हैं, नेक टू नेक बॉर्डर फाइट हो रहा है, शहीद लगातार शहीदों की लिस्ट आती है, फहरिस्त आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर से एशिया कप और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। और मेरा ये भी सवाल है कि इसमें स्पॉन्सर करने वाले हमारे देश की कंपनी है। तमाम स्पॉन्सरशिप आप देखेंगे सब टाटा स्पॉन्सर कर रही है और भी ड्रीम 11 स्पॉन्सरशिप, तमाम स्पॉन्सरशिप जो अपने आप को देशभक्ति का लेबल डाले हुए हैं, लेकिन फिर वो ऐसे मैच का समर्थन करते हैं। ये तो देखिए, ये हमारे लेवल की तो बात नहीं है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पे कंसिडर करना चाहिए कि एक तरफ जो है हम पाकिस्तान के साथ हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ हम मैच खेल रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो निंदा हो तो दोनों तरफ से निंदा हो। अगर हम पाकिस्तान के साथ हम अगर इस चीज़ को हम अगर उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल तोड़ के जो भी जो है हमारे जो जवानों को जो शहीद जो किए हैं, उन लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से ही हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि निंदा सिर्फ उस साइड नहीं करना चाहिए, निंदा हमारा ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये मैं भी ये कहूँगा कि जो है नहीं खेलना चाहिए मैच। बिल्कुल, अगर निंदा करें तो कड़ी रूप से निंदा करें और बिल्कुल जो है कोई रिलेशन नहीं रखें। अगर हमने ट्रेड बंद कर दिया पाकिस्तान के साथ, हमने सारी रिलेशन को कहा कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, फिर एक ऐसा रिश्ता, क्रिकेट का रिश्ता, हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप में हम नहीं देखते, बॉर्डर नहीं देखते, लेकिन फिर भी जब हमने ट्रेड को ख़त्म किया तो फिर क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते? ओवरऑल हमने पाकिस्तान से सारा रिश्ता तोड़ ही दिया, किसी भी चीज़ से कोई हमारा लेना देना नहीं है उनसे, तो फिर ये ओनली क्रिकेट मैच ही क्यों? क्यों आपको लगता है ये कि बहुत बड़े पैसे का ये है, इस वजह से फिर क्रिकेट को नहीं बंद किया जा सका? ट्रेड तो आपने ख़त्म कर दिया, एक मैसेज भी देश को दिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड का रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन फिर क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, किसी हाल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दंगा फसाद करते हैं और उस तरह से मान लीजिए कि हमारे मैच खेलने जाएंगे तो उससे दोस्ती तो नहीं होगी, उससे तो और क्षति होगा, उससे आने वाले दिन में और घुसपैठी होंगे और इसके वजह से हमारे जवान ही शहीद होंगे, हमारे जवान का परिवार ही इसका बहुत भोगी होंगे। ये सरकार तो नहीं होगी,
सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर कर नहीं रहता तो ये दिन नहीं आता, यही बोलना चाहेंगे। तो आप शहीदों के परिवार को सुन रहे थे। हमारी बात करने के बाद आपको बताने की ये कोशिश है कि वो शहीद परिवार जिसके परिवार के लोग अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके परिवार के लोगों ने बॉर्डर पे भारत की रक्षा करते हुए जान दे दी, उन्होंने भी हमें बातचीत में ये बताया कि एक तरफ हम बॉर्डर पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये क्रिकेट मैच, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा और तमाम स्पॉन्सरशिप, इसके जो स्पॉन्सर हैं वो हमारे देश की ही कंपनी है। तो ये तमाम सवाल, ये तमाम बाइस्कोप सवाल पूछता है देश के लोगों से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछता है कि जब हमने ट्रेड डील ख़त्म कर दी, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन को हमने रखने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि ना हम ट्रेड करेंगे ना कोई रिलेशन रखेंगे, फिर एशिया कप में ये क्रिकेट मैच, सदन में भी ये बात उठी है, लोकसभा में भी उठी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।